बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण की इन 121 सीटों पर 64.69% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये पिछले चुनाव से करीब 8.5% मतदान ज्यादा है, जो कि बिहार की सियासत में एक अभूतपूर्व आंकड़ा माना जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में ये सर्वाधिक वोटिंग है। इतिहास रहा है कि जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है, सरकार बदली है। और इस बार के मतदान के आंकड़ों ने सियासी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई थी, लेकिन तब 71 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस बार 121 सीटों पर चुनाव हुआ है और आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इन सीटों पर 2020 में करीब 56% मतदान रहा था, जो इस बार बढ़कर 64.69% हो गया है। वोटिंग पैटर्न में ये 8.5% की बढ़ोतरी सियासी दलों की धड़कनें बढ़ा रही है। अब एक नजर डालते हैं कि बिहार चुनाव में कहां कितना मतदान हुआ है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में दर्ज किया गया है, जबकि पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 70.96%, समस्तीपुर में 70.63%, मधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37% मतदान हुआ, सहरसा में 66.84%, खगड़िया में 66.36%, लखीसराय में 65.5%, मुंगेर में 60.40%, जबकि सिवान में 60.31%, नालंदा में 58.91% और पटना में 57.93% वोटिंग हुई है। इस तरह बिहार के पहले चरण में कुल 64.69% मतदान रहा है। बीते सालों की बात करें तो साल 2020 में पहले चरण में 3 करोड़ 70 लाख वोटर थे, जिसमें से 2 करोड़ 6 लाख ने ही वोट किया था। लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3 करोड़ 75 लाख वोटर हैं, जो पिछली बार से 5 लाख ज्यादा हैं। इस बार की पहले चरण में 64.69% वोटिंग हुई है। सियासी दलों के इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंट को अपने अपने लिहाज से वो मुफीद बता रहे हैं। बिहार में इससे पहले 1991-92 से 2020 तक सबसे ज्यादा साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोट पड़े थे। वहीं लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे ज्यादा 1998 में 64.60% मतदान हुआ था। इस बार बिहार में पहले चरण की सीटों पर हुई वोटिंग ने इन सभी रिकॉर्ड्स को पछाड़ दिया है। वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ता है। भारत में चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव यानी एंटी इनकम्बेंसी चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन यानी प्रो इनकम्बेंसी भी रहता है। मतलब साफ है कि वोटर्स की ये सक्रियता किस दिशा में जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आपको बता दें कि एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं, जिसमें तमाम वोट काटे गए हैं और कुछ नए वोट जोड़े गए हैं। फर्जी वोटर हटाए जाने की वजह से भी वोटिंग बढ़ने का कारण माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी है तो सत्ता बदल जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की बात की जाए 1951-52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 1990 में 62.4%, 1995 में 61.79% और 1920 में 62.57% वोट पड़े थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले चरण में ही 64.69% वोटिंग रही है। अगर अगले चरण में भी इसी तरह की वोटिंग हुई तो बिहार के इतिहास में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसके वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान 5% से ज्यादा इजाफा उसमें हुआ है, उसका असर चुनावों पर पड़ा है और बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली।
1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा। इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 में चुनावों में 50.5% वोटिंग रही। इस तरह 6.8% मतदान ज्यादा हुआ, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी और कांग्रेस की वापसी हो गई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1990 में 62% मतदान हुआ, जबकि इससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता परिवर्तन को रास्ता दिया। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और जनता दल ने सरकार बनाई। इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई है, जिससे नफा नुकसान का आकलन किया जा सकता है। बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण, भोजपुर बेल्ट की 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बिहार में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जबकि 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। पहले चरण में जिस तरह से मतदान में इजाफा हुआ है, उससे पिछले वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के लिए सियासी टेंशन बढ़ सकती है। बिहार के पिछले 4 चुनावों के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साल 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, जो 2015 में 55.9% और 2020 में बढ़कर 56.1% पर पहुंच गया था। इस बार पहले चरण का वोटिंग पैटर्न देखें तो 64.69% का मतदान है। पिछले 3 चुनावों में वोटिंग बढ़ने का लाभ देखें तो नीतीश कुमार को इसका लाभ मिला है, लेकिन उसमें इजाफा 2 से 3% का था। इस बार 8.5% का अंतर है, जो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले चरण की जिन 121 सीटों पर गुरुवार को चुनाव हुए हैं, उन इलाकों में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही थी। इस बार 121 सीटों में महागठबंधन ने 61 सीटें जीती थी, तो एनडीए ने 59 सीटें उनको मिली थी। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम फहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस 8 सीटें जीती थी। इसके अलावा माले को 7, वीआईपी को 4, सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीटें उन्हें मिली थी। एलजेपी 1 सीट जीती थी। इस लिहाज से देखें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम है। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ हैं, तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ हैं। इस बार 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। पहले चरण में आरजेडी 72 सीटों पर है, तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वीआईपी और सीपीआई 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सीपीआईएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उनके उस समय थे। इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट है। वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीटों पर मैदान में है, तो बीजेपी 48 सीटों पर थी। चिराग पासवान की एलजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और जीतन राव मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनकी पार्टी एआईएमआईएम भी पहले चरण की 8 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जनसुराज पार्टी ने पहले चरण में 114 सीटों पर मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में देखना होगा कि पहले चरण की सियासी बाजी किसके नाम होती है।